So now we'll do one more application of stack, that is basically आप उसको reverse of a string भी कह सकते हो, या checking with the help of a stack whether a string is a palindrome or not भी कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि palindrome कौन सी string होती है? जिसका reverse और string दोनों same हो. So when your reverse and the original string are same, it is said to be a palindrome. So that is another application of stack. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि फंक्शन कॉल्स की हेल्प से होती थी, रिकर्शन की हेल्प से होती थी, वहां पर आप उसे रिप्लेस कर सकते हो और आप उसको स्टैक की हेल्प से कर सकते हो. क्योंकि स्टैक की एप्लीकेशन क्या है? बेसिकली स्टैक की एप्लीकेशंस यही है, फंक्शन कॉल्स, रिकर्शन. रिकर्शन वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम स्टैक की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? आप जहां पे भी रिवर्स ऑर्डर में हमें रिजल्ट चाहिए हो, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक. अभी ये वाला देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें. इसमें क्या है कि आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक स्टैक की हेल्प से आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं. बहुत सिंपल है. मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट करी, लेट्स से अंजलि, ठीक है? मैं स्कैन करूंगी, ए आया, स्टैक में डाल दिया, एन आया, स्टैक में डाल दिया, जे स्टैक में, ए स्टैक में, एल स्टैक में, आई स्टैक में, खत्म. स्ट्रिंग खत्म हो गई, ठीक है? अब क्या किया? अब मुझे एक एक कैरेक्टर को पॉप कराना है और उसको फिर से जीरो पोजीशन से ही कंपेयर करना शुरू करना है. तो मैंने यहाँ से सबसे पहले किसको पॉप कराया? आई को, ठीक है? अच्छा, जीरो पोजीशन से नहीं करना हमने, हाँ जीरो पोजीशन से ही करना है. अब मैंने आई को ए से कंपेयर किया, क्या मैच करता है? डज इट मैच? नो, नहीं मैच करता. सो सिंपल, खत्म काम, नॉट अ पैलिंड्रोम. मेरे तो पहले ही मैच नहीं किए, है ना? नाम ऐसे पहले नहीं मैच किया. बट मान लो अगर अंजना होता, अंजना होता तो क्या होता? ए एन जे ए एन ए. अब पहला पॉप हुआ, ए जीरो से मैच करता है, ठीक है? दूसरा पॉप होगा, एन वन से मैच करता है, ठीक है? तीसरा पॉप हुआ ए, लेकिन यहाँ तो जे है, सो ए और जे मैच नहीं करते, सो अगेन नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है? तो तीसरे पे जाके डिसाइड हुआ नॉट अ पैलिंड्रोम. बट अगर आपके पास है नितिन, तो एन गया, आई गया, टी गया, आई गया, एन गया. पहला पॉप हुआ एन, जीरो से मैच करता है. पॉप हुआ आई, वन से मैच करता है. पॉप हुआ टी, टू से मैच करता है. पॉप हुआ आई, थ्री से मैच करता है. पॉप हुआ फोर, मतलब लास्ट, वो भी मैच करता है. सिंस इट मैचेस ऑल ऑफ देम, सो इट इज अ पैलिंड्रोम. इसी चीज को हमने बस लॉजिक में लिखना है. स्टैक की क्लास दोबारा नहीं बनानी होती. देखो, स्टैक एक बार बना हुआ है, स्टैक की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम, तो हम स्टैक दोबारा कभी नहीं बना रहे. स्टैक है मेरे पास, ठीक है? स्टैक है मेरे पास. अब मुझे क्या करना है? इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है. तो हम यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन ले लेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पर क्या ले लिया? कैर. नाउ हम किस पे काम करना चाहते हैं? पैलिंड्रोम चेक करना चाहते हैं. तो मैंने ले लिया कैर एस टी आर, व्हाटएवर साइज आई वांट टू हैव, ठीक है? इसके अलावा मुझे एक आई चाहिए होगा और मुझे चाहिए होगा एक स्टैक, ठीक है जी? अब हम यूजर से पूछ लेते हैं कि एंटर a string. So user will give me a string. So string मेरे पास यूजर से आ गई. अब मुझे एक एक करके उसके सारे कैरेक्टर्स को स्टैक में डलवाना है. तो मैंने लूप लगाया, for I is equal to 0, stri not equal to null I प्लस प्लस. अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपने स्टैक के अंदर पुश करा रही हूँ. एस डॉट पुश, एस डॉट पुश वॉट? एस डॉट पुश एस टी आर आई. इसमें मुझे स्काई वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं कैपिटल ए पुश कर रही हूँ तो 65 पुश हो रहा होगा. पर जब हम वापस फेच करेंगे तो हम उसको फेच भी एज अ कैरेक्टर ही करेंगे, ना कि एज एन इंटीजर. तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट आके सेम अल्फाबेट बन जाएगा. तो वही अल्फाबेट 65 जा रहा है, लेकिन जब रीड होगा तो वो वापस ए ही बन जाएगा, ठीक है? सो एस डॉट पुश एस टी आर आई कर दिया मैंने. So for I is equal to 0, stri not equal to null, I plus plus, s dot push stri. अब इसमें बस इतना ही कराना है. ये होता गया, पुश होता गया, खत्म हो गया. अब हमने यहाँ पर एक लूप फिर से लगाया. क्या लिया फिर से? for I is equal to 0, stri not equal to null, I plus plus. Now inside this I'm going to check if stri is equal to s dot pop. अगर तो इक्वल है तो लूप चलता रहे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? लेकिन अगर लूप रुक जाता है बीच में, सो अगर इक्वल नहीं है, सो वी शुड प्रिंट देन एंड देयर दैट नॉट अ पैलिंड्रोम. एंड इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, सो हमें आगे चेक भी नहीं करना है. वी शुड
ब्रेक द लूप। ठीक है। और अब अगर हम लूप से बाहर आते हैं तो हमें ये देखना है कि लूप पूरा चला या बीच में ही ब्रेक हो गया। तो देखो, अगर नल तक पहुंच गए हैं तो दैट मीन्स पूरा चला होगा, है ना। और अगर ब्रेक हो गया होगा तो नल तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो इफ stri इज इक्वल टू नल, तो अगर वो नल है दैट मीन्स लूप पूरा चला, सारे के सारे लेटर्स हमारे जो थे वो मैच कर रहे थे। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज अ palindrome। ठीक है। सो स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, इट्स डन। अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो। सो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से देते हैं रन की कमांड। सो आई गिव रन। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग इनपुट करी अंजना। वैसे ही आपने अगर ए कैपिटल दिया है फिर तो वैसे ही नहीं मैच करेगा, बिकॉज केस सेंसिटिव होता है। सो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है। अब मैं एंटर करती हूँ लेट्स से नितिन। सो स्ट्रिंग इज अ palindrome। ठीक है। We have a string named madam, it's a palindrome। ठीक है। आप कुछ और एंटर करोगे, लेट्स से रोग, कुछ भी ऐसा। सो फर्स्ट और लास्ट दो लेटर्स मैच करते हैं लेकिन फिर मैच नहीं करता, सो नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो ये आपकी एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक के अंदर आ जाता है। ऐसे ही जैसे हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किया था, अगर आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स कहा जाता है तो वो आप कैसे बना सकते हो। आपको अगर ये एक्सप्रेशन दी गई है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है, इसका पोस्टफिक्स हमें पता है क्या होगा, ए बी सी पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर वो ऐड और फिर डी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। बट प्रीफिक्स बोला जाए तो उसका लॉजिक ऑल टुगेदर अलग तो हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स कर लेंगे पहले। डी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए। ठीक है। आई रिवर्स दिस ओरिजिनल इनफिक्स एंड नाउ आई फाइंड इट्स पोस्टफिक्स। इसका पोस्टफिक्स अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, डी सी बी मल्टीप्लाई, ठीक है, डी सी बी मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस और उसके बाद फिर ए और उसके बाद प्लस। अब इसका फिर से रिवर्स कर दो, सो ये बन जाएगा प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई बी सी डी। अब ये कैसे काम करेगा, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, आपके पास पहले प्रीफिक्स है ना, तो प्रीफिक्स में क्या होता है, गड़बड़ है ना, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बीसी, अगर हम इधर से शुरू करेंगे, फिर बीसी में से आपका डी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका ऐड हो रहा है, लेकिन इसमें ऐड बाद में हो रहा है, ऐड शुड बी बिफोर दैट। So if I reverse it, it's d minus c multiplied by b plus a. True. So उसके हिसाब से आपका बनता है ये, right? So ये बनेगा इस तरह से। ठीक है। चलो ये आपको एक मैं असाइनमेंट देती हूँ, आप एक बार अपना थोड़ा खुद से दिमाग लगाना, सोच के आना कि किस तरह से आप इसको कर सकते हो। आपको क्या कराना है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स पूछा बहुत रेयर जाता है, बट ऐसे रिवर्स होके ही होता था, यहाँ पे पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। अगर हम इतना देखें तब तो सही है, c इंटू बी प्लस ए होगा तो इट शुड बी बी सी मल्टीप्लाई ए प्लस, रिवर्स कर देंगे तो ये इसका प्रीफिक्स बन जाएगा। और अगर प्लस और माइनस है तो उसमें इशू आ रहा है, रिजल्ट चाहे सेम आए बट ये पहले सब्ट्रैक्ट कर रहा है बी और सी में से। रिजल्ट तो देखो इसमें भी सेम आएगा, है ना, बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, उसमें से डी माइनस हो जाएगा, उसके बाद उसमें ए ऐड होगा, बट रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज गोइंग टू बी सेम, उसमें रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। सो एट मोस्ट ऑफ द केसेस यही लॉजिक लगता है कि सबसे पहले कहा कहते हैं कि आप रिवर्स द इनफिक्स, इनफिक्स को रिवर्स करो, इनफिक्स को रिवर्स करने के बाद कन्वर्ट टू पोस्टफिक्स, फिर उसके बाद रिवर्स द पोस्टफिक्स, तो जो आपके पास आएगा वो प्रीफिक्स नोटेशन बन जाएगी। ठीक है।